तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नाउ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर: एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड द लास्ट वन इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। एडिशन रिएक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कब? जब एक एलिमेंट से कंबाइन हो रहा हो, दूसरा जब एक कंपाउंड से कंबाइन हो रहा हो, और तीसरा जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड से कंबाइन हो रहा हो। तो इस तरीके से हम लोग 3 तरीके की ये रिएक्शन पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल और तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट वन इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये 2 तरीके का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज योर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? जिसमें हीट इवॉल्व हो रही हो, यानी प्रोडक्ट साइड में हीट निकल रही हो, ढेर सारी हीट इवॉल्व हो रही हो, हीट निकल रही है। और दूसरा एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें जिस रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़े, यानी हीट की नीड हो जिस रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड द लास्ट वन इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। एक एक करके सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन रिएक्शन। हम लोग एडिशन रिएक्शन से शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन क्या है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर के वन एंड ओनली सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एडिशन रिएक्शन का। एडिशन रिएक्शन मतलब जब whenever 2 or more than 2 elements or compounds or elements and compounds combine together and form a single product, they are known as what? Addition reactions. पहली टाइप की रिएक्शन जो हमारी है that is what? एडिशन रिएक्शन। वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं समेशन रिएक्शन। समेशन, इतने सारे नाम सिर्फ एक एडिशन रिएक्शन के होते हैं। इट इज द यूनियन ऑफ 2 or more than 2 species, whatever it so be, चाहे ये एलिमेंट हो चाहे ये कंपाउंड्स हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स, एलिमेंट्स आपस में, एलिमेंट्स कंपाउंड आपस में, या कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं, यानी रिएक्शंस करते हैं, और रिएक्शन के रिजल्टेंट में वन एंड ओनली सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं किसका? एडिशन रिएक्शन का। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? These reactions are brought to you by heat, electricity, pressure, etc. Heat, electricity and pressure, etc. For example, if I say there is H2 plus Cl2 gives out 2HCl, बैलेंस भी कर देते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और प्रेशर एक्सेट्रा के थ्रू हो सकते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास H2 plus Cl2 gives 2HCl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अच्छा, when 2 or more than 2 elements या when 2 or more than 2 elements and compounds, when 2 or more than 2 elements and compounds या compounds and compounds कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं क्या? किसका नाम देते हैं? एडिशन या समेशन रिएक्शन का। जैसे H2 plus Cl2 gives 2HCl, फॉर एग्जाम्पल। एक और C plus O2 gives out CO2, फॉर एग्जाम्पल। N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है। इसको हम लोग एक और तरीके की रिएक्शन भी बोलते हैं,
इसको हम लोग नाम देते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंथेसिस रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन को भी हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, सिंथेसिस रिएक्शन से हम लोग क्या समझते हैं? व्हाट डज इट मीन बाय सिंथेसिस रिएक्शन? सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है? अ टाइप ऑफ रिएक्शन या टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन in which a new substance formed is formed by union of two or more than union of its components. Its components what? Elements. अगर कोई रिएक्शन, if any reaction is carried out by its components elements, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्स के थ्रू हो रही है और एलिमेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है और कुछ नई चीज बना रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ऑल सिंथेसिस रिएक्शंस, नोट डाउन करिए, ऑल सिंथेसिस रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस। ऑल सिंथेसिस रिएक्शन आर एडिशन रिएक्शन, बट ऑल एडिशन रिएक्शंस are not synthesis reactions. कहने का मतलब है सारी की सारी सिंथेसिस रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकती हैं, बट सारी की सारी एडिशन रिएक्शंस सिंथेसिस रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। दैट इज एग्जैक्टली मीन। इसको आप लोग नोट में डाल लीजिएगा और बॉक्स बना के रख लीजिएगा छुपा के, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन के और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 वाटर का सिंथेसिस यानी वाटर फॉर्मेशन, प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। किसकी सिंथेसिस हो रही है? वाटर की। 2Mg plus O2 gives out 2MgO, that is what? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल 2Na plus Cl2 gives out what? 2NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का सिंथेसिस या सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। अच्छा, इनके अलावा देखिए ये एग्जाम्पल किनका हो गया? ये एग्जाम्पल हमारे पास हो गया एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट का, यानी जितने भी एलिमेंट प्लस एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे वो एक सिंथेसिस रिएक्शन करेंगे, यानी वो एक सिंथेसिस रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ये भी सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? सिंथेसिस रिएक्शन के। यानी ये भी सारे के सारे रिएक्शन किसके हैं? इस सारे के सारे एग्जाम्पल सिंथेसिस रिएक्शन के हैं और एलिमेंट्स के हैं। एलिमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं दूसरा, ये हमारे पास एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं, ये भी एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। एलिमेंट प्लस एलिमेंट्स के एग्जांपल्स। अब हम दूसरा देखेंगे, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। अब देखते हैं हम लोग कंपाउंड्स और कंपाउंड्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। कंपाउंड प्लस कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे NH3 प्लस HCl gives out what?
दिस इज अमोनिया एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, मिल करके क्या बना लिया, अनदर कंपाउंड, दैट इज व्हाट, NH4Cl। ये अमोनिया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। एक बेटर एग्जांपल है कंपाउंड प्लस कंपाउंड का। अनदर एग्जांपल देखते हैं, CaO प्लस CO2 गिव्स आउट व्हाट, CaCO3। ये एक एग्जांपल हो गया किसका, ये भी एक कंपाउंड प्लस कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। एक दूसरा देखते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन प्लस इसमें हम ब्रोमीन ऐड कर दें, क्लोरीन ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, प्लस Br2 गिव्स आउट व्हाट, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां लगा देते हैं Br और यहां लगा देते हैं Br। ये एग्जांपल हो गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम, इसको हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में ध्यान से पढ़ेंगे। बहरहाल ये मेरे पास एग्जांपल्स हो गए किसके, कंपाउंड प्लस कंपाउंड के। ये हो गया कंपाउंड प्लस कंपाउंड, यानी ये टोटल एग्जांपल किसका है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड का, कंपाउंड एंड कंपाउंड का। अगला एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं, अगला एग्जांपल हम लोग क्या देखेंगे, कंपाउंड प्लस एलिमेंट का, या एलिमेंट प्लस कंपाउंड का। कंपाउंड प्लस एलिमेंट्स कह लें या एलिमेंट प्लस कंपाउंड कह लें, यानी एलिमेंट और कंपाउंड कह लें। चलिए अगला एग्जांपल इज व्हाट, 2CO प्लस O2 gives out what, 2CO2, 2CO2। another example was 2SO2 plus O2 gives out 2SO3। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, ये है हमारे पास एग्जांपल्स, ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। उसी तरह से ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है, तो यहां क्या लिखेंगे हम, कंपाउंड प्लस एलिमेंट का ये एग्जाम्पल हो गया, कंपाउंड और एलिमेंट का एग्जाम्पल। चलिए एक नोट लगा के लिखते हैं, नई चीज इज व्हाट, नोट लगा के, क्या, ओनली सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन एन एडिशन रिएक्शन, ओनली सिंगल सब्सटेंस या सिंगल मटेरियल या सिंगल सब्सटेंस इज formed in an addition or summation or combination reaction। किसी भी एडिशन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस होगा, एक ही सब्सटेंस बनेगा। अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, कैन यू सजेस्ट मी, कैन यू टेल मी, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ, इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन और नॉट। CaO प्लस H2O gives CaOH का होल ट्वाइस। क्या ये एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन का है या नहीं, क्या ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकती है या नहीं? जी हाँ बिल्कुल, ये एग्जांपल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का ही है, ये एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपने दूसरे टाइप के रिएक्शंस की। हमने इसमें पढ़ा एलिमेंट प्लस एलिमेंट्स, एलिमेंट प्लस कंपाउंड एंड कंपाउंड प्लस कंपाउंड। यहाँ कंपाउंड प्लस कंपाउंड था, यहाँ हमने कंपाउंड प्लस एलिमेंट देख लिया। और एक खास जानकारी हमने इंफॉर्मेशन गेट कर ली, दैट इज
सिंगल सब्सटेंस ही बनता है। किसी भी रिएक्शन में अगर कोई सिंगल सब्सटेंस ही बनता है तो वो एक एडिशन या कॉम्बिनेशन या फिर समेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। So the next example, next type of reaction is our what? Decomposition reaction. वैसे ये रिएक्शन तो कैरिड आउट होती है, ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है किसमें? ये रिएक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। ये रिएक्शन का एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो अब हम आगे बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चलिए देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। एडिशन रिएक्शन का जो जस्ट ऑपोजिट अगर हम कर रहे हैं जनरली, तो हम लोग सीखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे एडिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस बनता था, अब डिकम्पोजिशन में वही सिंगल सब्सटेंस टूट करके अपने कंपोनेंट्स में या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जनरली इसका ऑपोजिट सीखते हैं। दूसरा इज योर व्हाट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? ब्रेकिंग अप of one molecule into its constituent parts is known as what? Decomposition reaction. Breaking up what? Breaking up of a substance into its components या into its simpler compounds. Simpler compounds या components. Compounds या components. And it may be what? It may be brought about three different things. कौन कौन सी? Brought about by heat, light and electricity. Heat, light and electricity. Heat, light and electricity. अगर हीट से होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट से होगी तो इसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। एक एक करके हम लोग सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहले करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, ये ए हो गया मान लो, ये बी हो गया मान लो और ये सी हो गया मान लो। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम ब्रेक डाउन करें तो ये टूटता है CaO प्लस CO2 में। CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है क्विक लाइम दैट इज CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में। दूसरा PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको 2 कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए। PbNO3 का होल ट्वाइस बोले तो लेड नाइट्रेट। अभी जो लेड नाइट्रेट टूटता है ये टूटेगा PbO में प्लस NO2 में प्लस O2 में। अब इसको बैलेंस करते हैं।
यहाँ 2 करेंगे और इसको 4 कर लेंगे. This is your balanced chemical equation. Next example is what? B type is your what? B is your electrolysis. या B is your what? Photo decomposition. B type का is your photo decomposition. देखिए फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास AgCl है, ब्रेक डाउन होने दो. AgBr है, ब्रेक डाउन होने दो. ठीक है. Al2O3 है, सॉरी Al2O3 नहीं, बस यही है. इसका 2 कर लेते हैं, इसको भी 2 कर लेते हैं. ये टूटेगा Ag प्लस Cl2 में, ये टूटेगा Ag प्लस Br2 में. बस. अच्छा, अगर ये रिएक्शन फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो हम यहां पे लिखेंगे क्या? लाइट, या सिंपली लिखेंगे HNu. आप लोग इसको HNu से डिनोट करेंगे. या तो लाइट लिख लीजिए, सनलाइट, या तो लिख लेंगे क्या? HNu. ठीक. आगे फोटो डिकम्पोजिशन के बाद जो तीसरी टाइप की रिएक्शन आती हैं इसी में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस. अभी इसके पहले एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, वाटर का एल्ड फॉर्मेशन. तो उसी का अगर हम वाटर को डिकम्पोज कर दें, यानी H2O gives out 2H2 प्लस O2, तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रही है. इस रिएक्शन में हमें कंडीशन भी बतानी पड़ती है. 2H2 प्लस बोले तो O2. जैसे 2NaCl, 2Na प्लस Cl2 and 2Al2O3 gives out 2Al प्लस 3O2. यहां हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी. यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी और यहां पे भी हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज योर एनालिसिस रिएक्शन. एनालिसिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक अलग से पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस रिएक्शन. तो एनालिसिस रिएक्शन क्या है? जिस रिएक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं एनालिसिस रिएक्शन. इसको भी पढ़ लेते हैं एक एक करके. एनालिसिस रिएक्शन. Another type of reaction, analysis reaction. ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या हम कह सकते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें कोई भी कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में टूट जाता है तो उसे हम बोलते हैं एनालिसिस रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which a compound decomposes into its constituents
elements are known as what? Analysis reactions. Analysis reaction. चलिए एग्जांपल देखें, बट उसके पहले एक नोट लगा लेते हैं. नोट बहुत ही महंगा नोट है. नोट में क्या लिखेंगे? सारी की सारी, यानी ऑल एनालिसिस रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऑल एनालिसिस reactions are decomposition reaction. But all decomposition reactions are not analysis reaction. All decomposition reactions are not analysis reaction. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2HgO gives out 2Hg plus O2. 2Hi gives out H2 plus I2. ये दोनों गैसेस हैं और गैसेस को हम लोग अपवर्ड एरो से दिखाते हैं. को हम लिख भी देते हैं, दीज आर गैसेस. एक और नोट लिखते हैं. एक और नोट लगा लीजिए. और वो नोट क्या है? Decomposition reaction is just opposite of addition reaction. Decomposition reaction is just opposite of addition reaction. That's it. नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन. तो आगे के रिएक्शंस की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी के लिए फिलहाल यहीं तक. इनके ढेर सारे और भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या किसी दूसरे रेफरेंस टेक्स्ट बुक में, तो आप लोग उस और भी एग्जांपल्स देखिए और एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए. आज तक के लिए इतना ही. अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थैंक यू सो मच.